हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो इज़ द सेकंड वीडियो फॉर द चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इससे पहले वाले वीडियो में जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी देखा है उन्हें तो मालूम है कि इसके पहले वाले वीडियो में वी वेंट थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स, वी वेंट थ्रू द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक द पिगमेंट्स, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम। ओके, तो आज का है सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं? लाइट रिएक्शंस। नाउ स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस क्या है? इट अकर्स इन टू फेजेस। एक है लाइट रिएक्शंस, दूसरा है डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन इज ऑल अबाउट सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो जाके डार्क रिएक्शंस को हेल्प करने वाले हैं। लाइट रिएक्शन अगर ना हो तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा। वाई? बिकॉज ये केमिकल एनर्जी, ये जो केमिकल्स है, ये जो केमिकल मॉलिक्यूल्स है विच आर द एनर्जी मॉलिक्यूल्स लाइक एटीपी एंड NADPH, उनका अगर सिंथेसिस ना हो तो डार्क रिएक्शंस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आएगा कहाँ से? ओके, नाउ वन थिंग, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन सुन के तो लगता है कि लाइट रिएक्शन लाइट में ही होता है और डार्क रिएक्शन डार्क में। ऐसा कुछ नहीं है। लाइट रिएक्शन ज़रूर लाइट रिएक्शन में होता है, लेकिन डार्क रिएक्शन जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट डायरेक्टली बट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शंस, इसीलिए उनका नाम डार्क रिएक्शन है। तो ऐसा मत समझने लगना कि रात होने से ही डार्क रिएक्शंस होते हैं। नो, dark reactions use the product of the light reactions. And what are the product of the light reactions? Energy rich chemical molecules. Okay, so let's begin with light reactions. What are light reactions? Light reactions are nothing but the photochemical reactions which occur in the presence of light and help synthesize energy rich chemical molecules such as ATP and NADPH, and these molecules are going to get used in the dark reactions. और ये light reaction दो टाइप के होते हैं, and out of that those two types, process of water splitting and oxygen evolution या the release of oxygen is associated with one of these light reactions. Clear? So to understand light reaction, the first thing that you need to know is what is phosphorylation. Phosphorylation word का simple meaning है addition of phosphate group to any molecule. ज़रूरी नहीं है कि वो ATP ही हो। अगर ग्लूकोज पे हम फॉस्फेट डाल के उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहे हैं, that is also called phosphorylation. Clear है? So phosphorylation is the larger term, and addition of phosphate to adenosine diphosphate या ADP plus an inorganic phosphate to make ATP is also one of the example of phosphorylation. Clear है? और इसी प्रोसेस को, ये सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP, देयर आर 3 ways और 3 kind of phosphorylation for ATP. What are they? तो ATP सिंथेसिस के 3 तरीके होते हैं या 3 kind of phosphorylation. One is oxidative phosphorylation, फिर photophosphorylation and then substrate level phosphorylation. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? एंड दिस रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, ओके, दिस डज नॉट नीड लाइट। क्लियर है? फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन से पहले फोटो जुड़ा हुआ है, दिस मीन्स लाइट की जरूरत है, सो दिस इज लाइट डिपेंडेंट। एंड व्हाट इज द साइट? ये कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट्स में। क्लियर है?
क्या इसको ETC की जरूरत है? ETC मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. यस. Clear? Now let us come to substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation is the phosphorylation which does not require ETC. Clear है? इसको लाइट की भी जरूरत नहीं है, ETC की भी जरूरत नहीं है. So it occurs विदाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. एग्जाम्पल क्या है? जैसे ग्लाइकोलाइसिस में अगर हम देख लें, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट हो रहा है तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट गिव्स द फॉस्फेट और वहाँ पे जो एटीपी सिंथेसाइज होता है. तो एग्जाम्पल ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिव्स राइज टू ATP. क्लियर है? दीज आर द थ्री काइंड ऑफ phosphorylation which gives rise to ATP and these are the three kind of ATP synthesis. Photosynthesis light reaction में क्या होता है? Photophosphorylation, and this is what we are going to read in light reactions today. इसके बाद है let us know about the enzyme ATP synthase. So now let us look into the enzyme ATP synthase. ये enzyme बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही enzyme actually is the enzyme that helps in the synthesis of ATP from ADP and an inorganic phosphate. तो ATP का structure कैसा होता है? ATP synthase का. It is an enzyme which is related with the synthesis of ATP in both the places, in oxidative phosphorylation as well as photophosphorylation. तो ये इसका मतलब क्या होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी. So this enzyme is a protein molecule and it consists of 2 units. Okay? और इसको हम मेम्ब्रेन मान लेते हैं. Okay? This unit is called the F0 unit. और ये what is this F0 unit? It is a It is a transmembrane channel for what? For transfer of proton across the membrane along the concentration gradient. Clear है? बहुत ज़रूरी है ये जानना. And this unit is called the F1 unit और F1 sub unit. ये F0 हमेशा मेम्ब्रेन में embedded रहता है और F1 always protrudes out of the membrane and it always faces the matrix. Clear है? And F1 particle or the F1 subparticle of this enzyme contains the catalytic site of the enzyme. इसका मतलब क्या? ये ADP से जो ATP बनने वाला है वो साइट यहीं पे होता है, इस पे होता है. क्लियर है? नाउ ये ATP सिंथेस माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलता है. व्हेन वी सी इट इन माइटोकॉन्ड्रिया उसको F0 एंड F1 ही कहा जाता है. ओके, बट व्हेन वी सी द सेम थिंग इन क्लोरोप्लास्ट आगे एक C जुड़ जाता है. इट इज द सेम थिंग. In case of chloroplast, it is referred to as CF0 unit and CF1 unit. Clear है? तो ये क्लोरोप्लास्ट के कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड में होता है. ये थाइलाकॉइड वाले मेम्ब्रेन में, राइट? यहाँ पे लाइक मेम्ब्रेन पे दिस इज द F0 एंड दिस इज द F1. ये दिस इज फेसिंग द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. मैं बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट भी बना देती हूँ और द स्ट्रोमा and this is embedded in the membrane. Very clear about the structure? कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ. Okay? तो how does it help in synthesis of ATP?
और ये एटीपी सिंथेस ये उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ एसोसिएटेड होता है। एंड व्हाट हैपेंस, हाउ दिस वर्क्स इज देयर इज ऑलवेज अ क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब कि ये एक मेम्ब्रेन है, एक तरफ प्रोटॉन हमेशा ज़्यादा होता है विच इज टुवर्ड्स द इनर साइड, दूसरे तरफ प्रोटॉन कम होता है। क्लियर है? तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट इसको चाहिए एंड व्हाट इट डज, इट यूजेस द एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू ट्रांसफर अ प्रोटॉन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। और ये एक बहुत ही हाई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल है ना, और जैसे ही ये प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड, it brings a conformational change in the F1 unit. Conformational change in the F1 unit मतलब क्या कि उसको घुमा दिया जाता है और फिर उसके कैटालाइटिक साइट पे वो रिएक्शन हो जाता है। ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके ATP बना देता है। क्लियर है? दिस इज स्टैंडर्ड वे ऑफ एक्शन। वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी सेम ऐसे ही फंक्शन करता है, क्लोरोप्लास्ट में भी ऐसे ही फंक्शन करता है। अब आगे जब जाके हम साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ेंगे, देयर दिस एंजाइम इज गोइंग टू बी देयर, दिस इज द वे इट विल फंक्शन। ऑल क्लियर? समझ में आया? अगर आया हो तो प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बहुत जगह इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है, and you can see it in both mitochondria as well as chloroplast. Please note it down. Mitochondria में ये intermembranous space में होता है, okay here. और chloroplast में ये thylakoid के membrane में होता है। This is the chloroplast, this is the thylakoid. ये इसके membrane में situated है। Clear है? तो ये है क्या? हमने बोल दिया अब तक कि ये कहाँ मिलता है और ये कहाँ लोकेटेड है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड एज द इलेक्ट्रॉन पास ओवर इन अ डाउनहिल जर्नी, इट हेल्प्स बिल्ड अ प्रोटॉन ग्रेडियंट नेसेसरी फॉर ATP सिंथेसिस। क्या है? मतलब कि ये कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे से A, B, C, D। तो हाई एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन होगा। इट विल कम टू दिस वन। इसने पहले एक्सेप्ट किया, इसने फिर इसको, इसने फिर इसको, इसने फिर इसको दिया। यही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे प्रोटीनेशियस इन नेचर है। और यहाँ पे डाउन हिल क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज व्हेन यू डू द रिडॉक्स मेजरमेंट ऑफ दिस, अगर एक स्केल पे देखें, सो ये जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन पास होता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, इट कीप्स ऑन लूजिंग द एनर्जी। ओके, तो इससे एक और टर्म आता है रिडॉक्स पोटेंशियल। व्हाट इज दैट? वो भी मैं बोलने वाली हूँ। डाउनहिल जर्नी एंड हेल्प बिल्ड अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। और एक तो ये दो काम करता है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा इट हेल्प्स इन बिल्डिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बना रहा है तो एक मेम्ब्रेन होगा। जस्ट थिंक लॉजिकली। तो इसका मतलब क्या होगा कि ETS या ETC हमेशा किसी न किसी मेम्ब्रेन पे ही सिचुएटेड होगा। क्लियर है? और यही प्रोटॉन ग्रेडियंट को चाहिए फॉर दैट ATP सिंथेसिस टू फंक्शन। क्लियर है? तो हो गया ये ETC। व्हाट इज एन ETC? अब देखते हैं व्हाट इज अ रिडॉक्स पोटेंशियल। So redox potential is nothing but the measure of the tendency of a molecule to acquire an electron and get reduced. Clear है? जैसे इसमें जितना strong tendency होगा, क्या उसका उतना होगा? So that measurement, that difference, okay, is redox potential. Now we come to the most important part of लाइट रिएक्शंस, विच इज़ द फोटोसिस्टम्स या पिगमेंट सिस्टम्स, या कहीं कहीं इसको फोटोसिंथेटिक यूनिट्स भी बोला जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट।
लेट मी इरेज दिस फर्स्ट. सो फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम या कहीं कहीं पे फोटोसिंथेटिक यूनिट्स भी बोल के रेफर किया जाता है. तो व्हाट इज इट? दिस इज अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स as functional units to carry out the light reactions. Now light reactions दो तरीके के होते हैं, फोटो सिस्टम भी दो तरीके के होते हैं. So what are they? कुछ पिगमेंट्स जो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे प्लस कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. ओके, ये इकट्ठा एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है एंड द एंटायर थिंग वर्क्स एज अ यूनिट. क्लियर है? तो अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? लेट अस ब्रेक दिस डाउन. व्हाट इज दिस अरेंजमेंट? दिस अरेंजमेंट इज एक्चुअली दैट ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. ओके, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज अ combination of one reaction center and many accessory pigments. तो इसको बोला जाता है रिएक्शन सेंटर. और रिएक्शन सेंटर हमेशा वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए ही होता है. क्लियर है? और ये जो पिगमेंट्स है, दीज पिगमेंट्स आर अ कलेक्शन ऑफ क्लोरोफिल बी प्लस कैरोटेनॉइड्स. क्लियर है? और इन दोनों को इकट्ठा क्या बोला जाता है? द एंटेना मॉलिक्यूल्स या द एंटेना. ओके, और ये जो कैरोटेनॉइड्स है ये एक जगह जमा हुआ है एंड दे ऑल चैनल देयर लाइट और देयर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए. बट ये एक जगह रहते कैसे हैं? यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं. क्लियर है? विच कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर. तो यहाँ पे दीज एंटेना प्लस प्रोटीन्स टू कीप देम इन प्लेस. ओके, तो होता क्या है? दिस इज द लाइट. वन लाइट यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है. राइट? व्हेन दिस एब्जॉर्ब्स द लाइट इट गेट्स एक्साइटेड और इसका इलेक्ट्रॉन को शूट करता है वेरी हाई स्पीड. बहुत एनर्जी है. और ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है ये भी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं. दे ऑल चैनल देयर एनर्जी टू दिस रिएक्शन सेंटर. क्लियर है? व्हाट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स? इस पूरे चीज को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोला जाता है. सो व्हाट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल विच फॉर्म्स अ रिएक्शन सेंटर एंड एक्सेसरी पिगमेंट consisting of chlorophyll B and carotenoids and proteins which make up the antenna. Sorry, the accessory pigments make the antenna. Proteins are there to keep them in place. Clear है? Now this chlorophyll A has two kind of absorption spectrum. एक है 680 दूसरा है 700 नैनोमीटर. क्लियर? नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल 680 वाला है या 700 वाला है, द फोटोसिस्टम्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू टू टाइप्स. और इसको क्या रेफर किया जाता है? दिस इज रेफर्ड टू एज P680 एंड दिस वन एज P700. ओके, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट सिस्टम दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज ईदर अ P700 या P680. क्लियर है? तो नाउ दैट वी नो ऑफ द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, आई होप ये क्लियर हो गया. एंड ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो यहां पे दिस इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन
और फिर यहाँ से ETC शुरू हो जाता है. ओके, सो नाउ दिस एंटायर थिंग, let me erase all this. This is called a photosystem. Clear? अब यही photosystem is of two types. What is it? Let's see. तो ये है दो pigment system. This is pigment system 1, this is pigment system 2. अब pigment system 1 और 2 is not the name given according to कि वो किस order में काम करते हैं. इनका ये 1 और 2 जो सफिक्स लगा, ये लगा इन द ऑर्डर ऑफ विच दे वर डिस्कवर्ड. ओके, काम तो पहले यही शुरू करता है. सो लेट अस फर्स्ट लुक एट PS1. इसमें तो कोई सा भी पिगमेंट सिस्टम 1 हो या 2 हो, इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. तो यहाँ का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है? It has the reaction center of P700. Clear? और इसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन सेंटर इज P680. तो अब समझ में आ रहा है, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट, 680 नैनोमीटर वाला लाइट तो 700 से पहले आएगा, तो काम तो पहले यही शुरू करेगा, है ना. फिर देखते हैं दोनों के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. इसका इलेक्ट्रॉन कैरियर, द फर्स्ट वन विच इज ऑल्सो द फर्स्ट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इज A0. ये एक स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, इट इज रेफर टू एज A0. A0 है, A1 है. फिर FeS, ABX, दिस इज काइंड ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन. ओके, फिर फेरेडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनॉन. प्लास्टोक्विनॉन हियर इज द हाइड्रोजन कैरियर. फिर साइटोक्रोम B6F and then plastocyanin. Clear है? Plastocyanin is a copper containing blue colored soluble protein. लिख देती हूँ. Cyanin है, cyan मतलब ही blue, right? Protein. और PS2 के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या क्या है? Pheophytin है. Pheophytin is the first electron acceptor. फिर प्लास्टोक्विनॉन. प्लास्टोक्विनॉन इज द प्रोटॉन कैरियर ऑल्सो एट द सेम टाइम. साइटोक्रोम B6F एंड देन प्लास्टोसियानिन. ओके, ये PS2 जो है ये खाली नॉन साइक्लिक में पार्टिसिपेट करता है. क्लियर है? इट सिंथेसाइजेस बोथ ATP एंड NADPH. क्लियर? वाटर स्प्लिटिंग is associated with PS2. क्लियर है? और PS1 का है, मैं नीचे जगह नहीं है तो यहां लिख देती हूं, टेक्स पार्ट इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक photosphorylation. Okay, and this synthesis is ATP only. हो गया. दोनों तरह के फोटोसिस्टम्स क्या क्या है, या दोनों के तरह के फोटोसिंथेटिक यूनिट्स क्या क्या है. अब फाइनली व्हाट आर द टू डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट रिएक्शंस, और व्हाट आर द टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशंस. एक है साइक्लिक, एक है नॉन साइक्लिक. तो अब हम, नाउ दैट वी नो द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एवरीथिंग, लेट अस फर्स्ट लुक एट व्हाट अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में खाली पिगमेंट सिस्टम 1 टेक्स पार्ट, और साइक्लिक नाम पे ही है, मतलब क्या, इस पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो घूम फिर के वहीं पे आएगा. सो इट मेक्स अ साइक्लिक पैटर्न. ओके, नॉन साइक्लिक का क्या होता है कि इट डज नॉट मेक अ साइक्लिक पैटर्न. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज तो होता है, फिर वो कहीं और ही चला जाता है. क्लियर है? तो अब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को पहले देखते हैं. तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सबसे पहले लेट अस टेक द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ओके, यहाँ पे यू हैव द P700 एंड दीज आर ऑल द एक्सेसरी पिगमेंट्स. तो व्हेन लाइट of 700 nanometer,
या लाइट बियॉन्ड 680 नैनोमीटर इज अवेलेबल, तभी ये एक्टिवेट होगा। लाइट आ गया, एक्टिवेट हो गया, तो क्या होता है जब भी कोई बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो जाता है, it gets excited and extrudes an electron, a very high energy electron. Who is the first primary acceptor? A naught. A naught से ये A1 को जाता है, A1 से FeS आयरन सल्फर XAP, फिर यहाँ से फेरिडॉक्सिन, then plastoquinone, and wherever you see the ये साइकिल बना हुआ, इसका डायग्राम जहां भी देखेंगे यू वुड सी कि पास ही में ADP प्लस PI, दैट इज सिंथेसिस ऑफ ATP को इसके साथ एसोसिएटेड दिखाता है। माइंड इट, दिस इलेक्ट्रॉन कैरियर डज नॉट सिंथेसाइज द ATP, बट ये कुछ ऐसा करता है विच गोज एंड हेल्प्स इनटू सिंथेसिस ऑफ ATP। क्लियर है? सो दिस देयर इज ऑलवेज एन एसोसिएशन ऑफ द ATP प्रोसेस एंड दिस प्लास्टोक्विनोन। क्या है? क्योंकि प्लास्टोक्विनोन खाली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही नहीं, ये एक प्रोटॉन कैरियर भी है। तो व्हाट इट डज कि ये गेट्स द इलेक्ट्रॉन हियर, ओके। तो ये कहता है कि मैंने इलेक्ट्रॉन को लिया है, मैं आगे इसको साइटोक्रोम B6F पे पास तो कर दूंगा, बट मैं खुद क्या हूं, मैं तो एक प्रोटॉन कैरियर भी हूं। तो मैं इसको पास कराने के बदले एक प्रोटॉन में हटाऊंगा फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द लैमेले, क्योंकि मेरा एक्चुअल काम वही है। तो मैं आप काम भी तुम्हारा कर दूंगा, पर मेरा भी काम होना चाहिए। क्लियर है? सो व्हाट इज इट्स काम? इट रिमूव्स प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा, ओके। ये स्ट्रोमा साइड है और ये ल्यूमेन है, और ये जो है ना, ये पूरा का पूरा जस्ट इमेजिन मेम्ब्रेन है, ओके। ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में सारे के सारे प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं। दिस इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, रिमेंबर, ये ल्यूमेन है। तो जैसे ही फिर प्लास्टोक्विनोन से, सॉरी इसको नीचे करते हैं, यहां ये इलेक्ट्रॉन को पास कराता है, ये साथ साथ एक प्रोटॉन को भी स्ट्रोमा से हटा के ल्यूमेन में घुसा देता है। एंड दिस प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ ATP, लेकिन दिस इज नॉट सिंथेसाइजिंग ATP। इस बात को खाली अभी समझ के रखो। हाउ इज दिस प्रोसेस एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ ATP, या क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम देखते हैं बाद में, थोड़ी देर बाद में, ओके। साइटोक्रोम F6 से ये प्लास्टोसियानिन में आ गया PC, एंड प्लास्टोसियानिन से ये वापस यहाँ, ओके। एंड वन मोर थिंग, ये जो PS1 है, द पिगमेंट सिस्टम 1 या द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो हमेशा अनएप्रेस्ड साइड ऑफ थाइलाकॉइड पे होता है, यानी द साइड दैट इज फेसिंग द स्ट्रोमा, या इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड, या जो लैमेलर थाइलाकॉइड या सिंगल थाइलाकॉइड है, इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड। क्लियर है? एवरीथिंग क्लियर अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? सो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में द इलेक्ट्रॉन दैट इज रिलीज्ड इज अगेन कमिंग बैक टू द सेम LHC, okay, and here this is the step which is associated with synthesis of ATP. तो जब जब cyclic photosphorylation होता है, खाली ATP ही synthesize होता है, okay. And when does cyclic photosphorylation take place? When light beyond 680 nanometer या 700 nanometer is available. तो ये अगर खाली एक ही एनर्जी मॉलिक्यूल बना रहा है, तो जस्ट थिंक ऑफ इट एज इफ यू सी योर किचन का गैस का स्टव, एक बर्नर उसका हमेशा थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा फ्लेम उस पर कम होता है, और दूसरा बर्नर बड़ा होता है। सो दिस इज लाइक दैट छोटा वाला बर्नर, ओके।
अब हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में देखते हैं, क्योंकि सारी की सारी कहानी वहीं पे है. ओके, एंड दैट इज लाइक द बिग बर्नर. व्हाई? बिकॉज इट इज सिंथेसाइजिंग ATP ऑल्सो, NADPH ऑल्सो. तो बच्चों समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझा रही हूँ? आई रियली नीड टू नो फ्रॉम यू if I'm able to explain it to you or not. It is very important, Babu. We are doing a lot of hard work. I know कि मेरे पास ना तो कोई स्मार्ट बोर्ड है, ना PPT presentation है. I am teaching it very manually. So I really need to know across this screen मैं क्या concepts को clear कर पा रही हूँ कि नहीं. Please let me know in the comment section. And if you have watched the video till here, please watch the rest of the video also. So now finally non-cyclic photophosphorylation. This is going to be very interesting actually. बहुत बार ऐसा लगता है बच्चों को कि ये बहुत ही एक ओवरवेलमिंग कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आ रहा, इससे डर के भागते हैं या बिना समझो से याद करने की कोशिश करते हैं. That is very bad. वो खाली आपके स्ट्रेस फैक्टर को, आपके मेहनत को बढ़ाता है. It does not help you in any way. तो आई एम गोइंग टू ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको समझा पाऊँ. एंड हियर आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी एक्स्ट्रा अटेंटिव. ओके, तो मैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझाने के लिए एक बहुत ही बड़ा थाइलेकॉइड को लिया है. एंड द डायग्राम इज एज अगली एज इट कैन बी. सो सॉरी फॉर दैट. मुझसे अच्छे डायग्राम्स नहीं होते, बोर्ड पे तो और भी नहीं होते. ओके, सो now let us come to what non-cyclic photophosphorylation is. और इसमें मैं non-cyclic के साथ साथ बाकी के दो चीज़ भी जो associated है वो यहीं पे समझाऊंगी इसी डायग्राम पे. And so that you get everything very crystal clear. मैंने खाली इसका cyclic form नहीं लिखा है like what I did in the cyclic photophosphorylation. मैंने पूरे के पूरे चीज़ को membrane of the thylakoid पे रखा है. Okay? तो सबसे पहले हम शुरू कर, दिस इज द ल्यूमेन मेम्ब्रेन, दैट इज द स्ट्रोमा. यहाँ पे PS2 एंड दिस इज PS1. मैं ये भी लिख देती हूँ, ये PS1 है. बोथ आर एसोसिएटेड. तो PS2 का ये LHC है और LHC का ये रिएक्शन सेंटर P680 यहाँ पे है. क्लियर? Now sunlight comes, light of 680 nanometer comes and hits. तो ये क्या होता है, ये 680 वाला मॉलिक्यूल इट गेट्स वेरी एक्साइटेड और ये अपने इलेक्ट्रॉन को शूट करता है. सो फॉर सो गुड. तो इसने शूट किया, तो व्हाट हैपेंस टू दिस मॉलिक्यूल एट दिस टाइम? जब भी कोई मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इट बिकम्स ऑक्सीडाइज्ड. सो जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन शूट किया टू फियोफाइटिन, दिस हैज बिकम ऑक्सीडाइज्ड. और जैसे ही ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, नाउ इट इज वेरी रेडी, ईगर टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स व्हाट, नाउ दिस बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट. वाई? क्योंकि ये दूसरों से अब इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी दूसरों का इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएगा. अब जिसका इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएगा वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो ये एक ऑक्सीडेंट हुआ कि नहीं? राइट? तो अभी हम सबसे पहले द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन को पढ़ेंगे. ओके, और उसमें कुछ कुछ डेफिशिएंसीज या कुछ कुछ पॉइंटर्स को रखते जाएंगे. एंड वी विल कम बैक अगेन, वी विल रिविजिट देम एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व देम. तो कमिंग बैक टू दिस, इलेक्ट्रॉन हैज बिकम एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन गिवन टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच इज फियोफाइटिन. और ये अब क्या हो गया, दिस इज स्ट्रॉन्गली, दिस इज ए ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल. नाउ फियोफाइटिन से ये प्लास्टोक्विनोन बेच आता है. Now plastoquinone is the protein which acts not only as an electron carrier but also as a proton carrier. तो what does it do? ये इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6F पे पास करता है. And by the time the electron comes to cytochrome B6F complex, the electron loses enough energy. और ये तो इसी ताक पे रहता है कि मैं तो तुम्हारा काम कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन को लेके सामने वाले को दे रहा हूँ, बट मेरे वाले प्रोटीन का क्या, मेरे वाले प्रोटीन को भी तो मेरे वाले प्रोटॉन का क्या, प्रोटॉन को भी तो घुसाना है, वही तो मेरा काम है. तो इट यूजेस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट
रिमूव्स वन प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा और उसको ल्यूमेन में घुसा देता है। प्लीज मार्क दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हम आते हैं वापस इलेक्ट्रॉन के पाथ पे। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से दिस गोज टू प्लास्टोसियानिन। नाउ प्लास्टोसियानिन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ द फोटोसिस्टम 2 और पिगमेंट सिस्टम 2। क्लियर? अब ये जाके P700 को हिट करता है। नाउ P700 गिव्स आउट द इलेक्ट्रॉन। P700 पे क्या हो सकता है? एक तो ऐसा हो सकता है कि बाय दिस टाइम लाइट एनर्जी ऑफ 700 नैनोमीटर हैज हिट, तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और ये जाके उस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर देता है, या तो फिर ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जाता है और इफ लाइट इज नॉट अवेलेबल बियॉन्ड 680 नैनोमीटर तो ये उस इलेक्ट्रॉन को आगे निकाल देता है। ओके, तो P700 से वही पाथ A0 A1 FeS कॉम्प्लेक्स एंड देन फेरेडॉक्सिन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इसका जर्नी यहीं तक होता है। इसके आगे ये प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F वाले कॉम्प्लेक्स पे नहीं जाता। वाई? बिकॉज फेरेडॉक्सिन के साथ द एंजाइम FNR। व्हाट इज द एंजाइम FNR? फेरेडॉक्सिन NADP reductase is associated। ओके, और फेरेडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है NADP प्लस, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। क्लियर? तो दिस ब्रिंग्स यू टू वन क्वेश्चन ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कि हु इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? इट इज NADP प्लस। क्लियर है? और जब ये NADP प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, व्हाट हैपेंस? NADP प्लस से ये NADP हो गया, पर पास ही में FNR एंजाइम बैठा हुआ है। व्हाट इट डज? इट कन्वर्ट्स दिस टू NADP और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इसका एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हो गया, और उसको बैलेंस करने के लिए दिस वन देन एक्सेप्ट्स अनदर प्रोटॉन फ्रॉम द ल्यूमेन। तो ल्यूमेन से फिर से ये प्रोटॉन को हटा लेता है एंड इट बिकम्स NADPH। क्लियर हो गया? तो NADP से NADPH सिंथेसाइज हो जाता है। तो the first thing that we see of a non-cyclic photophosphorylation is that ये इलेक्ट्रॉन जो 680 से निकला था वो फाइनली जाके NADP प्लस पे जाता है, and with the help of the enzyme FNR it is reduced to NADPH। क्लियर है? हाउ इज इट रिड्यूस्ड वो भी मैंने दिखा दिया। ये पहले एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद इसको एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करना होता है। क्लियर? एंड देन इट बिकम्स NADP, सॉरी। नाउ दिस इज ए हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। अब ये डार्क रिएक्शन पे ही जाके अपना काम करेगा। नाउ सब कुछ तो हो गया पर ATP सिंथेसिस नहीं हुआ, सो वो एक एक्सप्लेन करना अभी भी बाकी है। लेकिन उससे पहले और एक चीज़ है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया वो इलेक्ट्रॉन रिप्लेस होगा कहाँ से? एंड ये रहा। तो अब तक हमारे पास दो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, एक द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ विल इट बी रिप्लेस, दूसरा ATP सिंथेसाइज नहीं हुआ। और अब तक हमने क्या नहीं देखा कि वाटर स्प्लिटिंग तो हुआ ही नहीं, ऑक्सीजन तो कहीं पे भी इवॉल्व नहीं हुआ। पर मैम आप तो बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर से कहते आ रहे हैं कि लाइट रिएक्शंस एसोसिएटेड विथ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वेयर? अब तो खत्म होने को है, बट कहाँ? सो लेट्स सी नाउ। ये जो PS2 है, दिस इज एसोसिएटेड एक्चुअली विद द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए क्या है? H2O, water splitting complex. This is a protein, okay? In the presence of
मैंगनीज, कैल्शियम एंड क्लोरीन, ये 3 आयंस लगते हैं इसको काम करने के लिए। इट स्प्लिट्स द वाटर इनटू 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ अ ऑक्सीजन। एक्चुअली हाफ ऑक्सीजन तो होता नहीं है, तो हम इसको बैलेंस करके यहाँ पे 2 डाल के सारे के सारे को 4 कर देते हैं। ओके, सो लेट्स नॉट गो इनटू द बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन नाउ। अभी पहले खाली समझते हैं कि इसने वाटर को रिलीज कर दिया, सॉरी स्प्लिट कर दिया। ऑक्सीजन टूट गया, इलेक्ट्रॉन टूट गया, प्रोटॉन टूट गया। नाउ दिस देयर इज अ प्रोटीन कॉल्ड YZ। ये प्रोटीन एसोसिएटेड होता है, इट ट्रांसफर्स दिस इलेक्ट्रॉन टू रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन लॉस्ट बाय P680। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इससे हमने एक सवाल रिजॉल्व कर दिया कि 680 जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है आफ्टर गेटिंग एक्साइटेड, हाउ इज इट रिप्लेस्ड? हाउ इज इट रिप्लेस्ड? बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो इससे यह भी पता चल गया कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड हाउ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। लेकिन अब तक एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है हमें पता नहीं, बट इसमें से एक पॉइंट को ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ल्यूमेन में क्या रह गया? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्लियर है? यहां जितनी बार ये इलेक्ट्रॉन पास करवा रहा है उतनी बार ये प्रोटॉन भी स्ट्रोमा से ला रहा है। क्लियर? और यहां पे जितने बार NADP हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उतने बार ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन हटाते जा रहा है। क्लियर है? तो इससे क्या हो, व्हाट कैन वी सी कि स्ट्रोमा में धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन बिकम्स लो, and these are the 3 factors why the concentration of proton is low on the stroma and becomes very high in the lumen. Okay, अब हम अपनी नजर इस तरफ घुमाते हैं, the ATP synthase enzyme। क्लियर है? तो ये यहां पे 3 फैक्टर्स हैं, ये 3 फैक्टर्स के वजह से प्रोटॉन का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ रहा है। एंड व्हेन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज टेकिंग प्लेस, जब प्लास्टोक्विनोन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन जा रहा था तब भी तो वो यही कर रहा था। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन है, इसके बाद हाँ साइक्लिक वाले में ये भी प्रोटॉन घुसा रहा था। तो अब क्या हो गया? ल्यूमेन इज वेरी रिच इन प्रोटॉन नाउ तो ग्रेडियंट हैज डेवलप्ड, इधर प्रोटॉन ज्यादा और इधर प्रोटॉन कम। तो ये जो हम प्रोटॉन ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर एटीपी सिंथेसिस, और यही सारे पॉइंट्स को केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी से समझाया जाता है। तो नाउ द ग्रेडियंट नीड्स टू बी ब्रोकन। तो ग्रेडियंट अब ब्रेक होगा कैसे? ल्यूमेन से फिर हमें कुछ प्रोटॉन निकालना होगा। तो ये प्रोटॉन निकालता कौन है? दिस इज वेयर दिस एंजाइम कम्स टू प्ले। यहाँ इर्द गिर्द इसके ADP PI सब घूम रहा है कि ATP सिंथेसिस कर लो। तो ये कहते कि भैया सिंथेसिस करने से पहले मुझे प्रोटीन को निकालने, सॉरी फोटोन को निकालने तो दो, फोटोन को निकालूंगा, एनर्जी आएगी, मैं इसको घुमाऊंगा तभी तो सिंथेसाइज होगा। अब अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटॉन जम चुका है और स्ट्रोमा में बहुत कम है। नाउ आई जंप इनटू द फॉरे। तो ये इट एक्ट्स एज अ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल एंड इट प्रोट्रूड्स 1 प्रोटॉन आउट। और जब भी ये प्रोटॉन को बाहर निकाल रहा है, दिस CF1 घूम जाता है, और जैसे ये घूम जाता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके ATP फाइनली बनाता है। इज एवरीथिंग क्लियर टू यू नाउ कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फर्स्ट हमने क्या देखा? द जर्नी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फिर द रिप्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हाउ द इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस्ड बाय वाटर स्प्लिटिंग। फिर जैसे ये जर्नी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो रहा है, फाइनल स्टेज में क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड टू प्रोड्यूस NADPH, और ये इलेक्ट्रॉन अपने सफर में क्या करता है? प्रोटॉन के ग्रेडियंट को अंदर की ओर बढ़ाते बढ़ाते जाता है। अब यहाँ बैठा, चुपचाप बैठा ये एंजाइम सोचता है कि बस अब बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट डिफरेंस हो गया है, नाउ लेट मी कम इनटू एक्शन।
तो ये उस प्रोटॉन को बाहर करता है, और जब वो प्रोटॉन हाई स्पीड से बाहर निकलता है अक्रॉस दिस चैनल प्रोटीन, वो इस पूरे एंजाइम को घुमा देता है। पूरे एंजाइम को घुमा देता है, एडीपी और फॉस्फेट जो पास पास ही रहते हैं उसी विसिनिटी में, वो आपस में जुड़ के एटीपी बना लेते हैं। एवरीथिंग क्लियर? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके, कि मैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझा पाई हूँ कि नहीं। सो नाउ इज इट क्लियर कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से कैसे दो दो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं? तो विद दिस वी आर डन विथ बोथ द टाइप ऑफ लाइट रिएक्शंस। नाउ वन थिंग इज कि ये PS2 जो होता है ये हमेशा थाइलाकॉइड के अनएप्रेस्ड साइड में होता है, ओके, और ये ग्रैन्युलर साइड, वो ग्रेना सिंगल वाले थाइलाकॉइड में कभी नहीं होता, या लैमेलर थाइलाकॉइड या इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड। ऑल क्लियर? अगर सब कुछ क्लियर हो गया है तो इसी वाले रिएक्शन को विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स, लेट मी जस्ट ड्रॉ द पाथवे ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ रिडॉक्स पोटेंशियल वाला स्केल को मेजर कर एक साइड पे रखे, ओके, एंड लेट अस सी व्हाट वी गेट। सो डियर स्टूडेंट्स, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो अब तक हमने बहुत डिटेल्स में और इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन देखा, उसी को अगर हम खाली उसका रोड मैप देखें, द पाथ ऑफ जर्नी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हाट डू वी सी? यहाँ पे द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, हियर दिस इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इसका ETC। सो दिस एंटायर थिंग इज द फोटोसिस्टम 2। सो फिर ये यहाँ LHC P700 को आता है, एंड these are its electron, this is its electron acceptor, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इसके हैं, एंड NADP is reduced to NADPH। लाइट इज इंसिडेंट ऑन बोथ, और इसके साथ वाटर स्प्लिटिंग है। तो बहुत ही ऊपर ऊपर अगर देखें तो दिस इज व्हाट द path of the journey of the electron is. Now if we just trace the path of the journey of the electron, it goes up, it comes down, and then it again goes up. तो क्या ये एक Z फॉर्म करता है? It forms a Z, right? और इसी को Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है। क्लियर है? Now in your NCERT book ये बहुत पहले दिया हुआ है, before the explanation of the cyclic and the non-cyclic photophosphorylation। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि अनलेस यू नो व्हाट्स नॉन-साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज, पहले से ही इसको समझा देने में आई फील इट एड्स मोर टू द कंफ्यूजन। नाउ आई थिंक व्हाट Z स्कीम इज वेरी क्लियर इन योर माइंड। अगर सचमुच में ऐसा हुआ है, इफ माई वे ऑफ टीचिंग, माई वे ऑफ restructuring the topics has helped you in understanding light reactions very clearly, then please let me know in the comment section। कमेंट अगर नहीं भी दे पाते तो एक क्लिक से एक लाइक ज़रूर बनता है, ओके। तो वह ये हो गया आज के लिए। नाउ आवर गैस बर्नर्स, जैसे क्या होते हैं ना किचन में, बर्नर्स आर रेडी, द गैस स्टोव इज रेडी, बिल्कुल पैक्ड। एक छोटा बर्नर, एक बड़ा बर्नर, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से ATP, नॉन साइक्लिक से ATP एज वेल एज NADPH, यानी ATP मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, NADPH कम। सब कुछ सिंथेसाइज करने के लिए अब हम तैयार हैं, वी हैव द एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई एम गोइंग टू सी यू ऑल अगेन वेरी सून with the third and the last video for this chapter, which is going to deal with dark reaction, the biosynthetic phase of photosynthesis and the factors that affect photosynthesis. Okay, till then, take very good care of yourself, study hard, and I'll see you soon. Bye.